हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनिमे और आज हम सोलो लेवलिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सोलो लेवलिंग का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है और जो तबाही मचाई है ना, मैं क्या ही बताऊं। और मानवा रीडर्स का दिल भी खुश हो चुका है क्योंकि एनिमेशन काफी अच्छा है और जो मानवा से स्टोरी का अडेप्टेशन किया गया है वो काफी बढ़िया खरा है। क्योंकि मैंने मानवा अभी तक रीड नहीं करी है तो मुझे पता नहीं, बट मैंने लोगों की वीडियोस देखी है और लोग बोल रहे हैं कि हाँ, स्टोरी भी बहुत अच्छी से अडेप्ट करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें स्टार्टिंग में 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आइलैंड पर फाइट चल रही होती है और एक सिप दूर से उन पर नजर रख रही होती है। तभी एक सोल्जर अपने सीनियर को बोलता है कि सर, हमें हमला करना चाहिए। तभी इनका सीनियर इनसे बोलता है, इन मॉन्स्टर्स पर हमारे हथियारों का कोई असर नहीं पड़ता, ये सारा काम हमें हंटर्स के हवाले छोड़ना पड़ेगा। तभी हमें पता चलता है कि जो हमारे मॉडर्न हथियार है उनका मॉन्स्टर्स के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। तभी हमें आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ हंटर्स बहुत बड़ी आंट से फाइट कर रहे होते हैं और वो आंट्स उन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही होती है। तभी पावरफुल हंटर्स आकर इनकी मदद करने लगते हैं, जिनमें से एक हीलिंग मैजिक कर कर घायल लोगों की जान बचाता है और ये सभी हंटर्स मिलकर इन आंट्स को हरा देते हैं। फिर हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स सिटी पर हमला करने वाले होते हैं। तब इनका जो लीडर होता है चॉय इनको तैयार होने के लिए बोलता है और अपने फायर मैजिक से इन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देता है। फिर हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले ऐसे ही बहुत सारे पोर्टल्स अर्थ पर खुलने लगे जिनके अंदर बहुत अजीब अजीब प्रकार के मॉन्स्टर्स रहते हैं और इन मॉन्स्टर्स पर हमारे मॉडर्न हथियारों का कोई भी असर नहीं होता। पर कुछ लोगों ने अपने अंदर ऐसी शक्तियां डेवलप कर ली है जिनसे वो इन मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। उन्हें हम हंटर कहते हैं और ये जो हंटर है इनको उनकी पावर के अकॉर्डिंग रैंक दी जाती है। जैसे एस रैंक का हंटर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और ऐसे ही जो ई रैंक का हंटर होता है वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है और ऐसे ही पावर के अकॉर्डिंग S A B C D रैंक होती है। पर इसमें एक ट्विस्ट है, अगर किसी इंसान की पावर एक बार अवेकन हो जाती है तो उस पावर को वो आगे नहीं बढ़ा सकता और जिस इंसान को जो रैंक मिलती है उसी रैंक के साथ वो जिंदगी भर जीता है। मतलब अगर कोई इंसान ई रैंक में आ गया तो वो जिंदगी भर ई रैंक में ही रहेगा। फिर हमें आज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर फिर से पोर्टल ओपन हो गया है और यहाँ पर सभी लोग पोर्टल के अंदर जाने के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। फिर हमें एक किम नाम के आदमी का सीन दिखाया जाता है जो मस्त रिलैक्स कर रहा होता है। फिर हमें पार्क से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसकी बीवी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो पैसा कमाने के लिए पोर्टल के अंदर जा रहा है क्योंकि मिशन कंप्लीट करने के बाद इनकी अच्छी कमाई हो जाती है। तभी इस कहानी का हीरो जिन्बो आता है और सभी लोग जिन्बो को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी पार्क पूछता है कि ये कोई बहुत शक्तिशाली हंटर है क्या। तभी किम पार्क को बताता है कि ऐसा नहीं है, ये दुनिया का सबसे वीक हंटर है और अगर इसे मिशन पर बुलाया गया है तो ये मिशन बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। इसलिए सभी लोग जिन्बो को देखकर खुश हो जाते हैं। जिन्बो को यहाँ पर एक जूही नाम की हंटर मिलती है और जूही एक हीलर है और वो सच में जिन्बो की केयर करती है और जिन्बो उसे बताता है पिछले ई रैंक मिशन में वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था और उनके पास कोई हीलर भी नहीं था क्योंकि उसके अलावा बाकी सब हाई रैंक हंटर थे तो उनको हीलर की कोई जरूरत नहीं थी। यह बात सुनकर जूही को बहुत बुरा लगता है। तभी डंजन या फिर पोर्टल के अंदर जाने का टाइम हो जाता है। सॉन्ग नाम का हंटर खुद को इस मिशन का कैप्टन बताता है क्योंकि यहाँ खड़े लोगों में वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद सभी लोग पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद जिन्बो अपना हथियार निकालता है जो कि एक छोटी सी नाइफ होती है जिसके अंदर कोई भी मैजिकल पावर नहीं होती क्योंकि जिन्बो बहुत ज्यादा गरीब है, इसलिए वो महंगे हथियार नहीं खरीद सकता। उसके बाद हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग कर आए थे। गवर्नमेंट चाहती थी डंजन से मिलने वाले क्रिस्टल्स उनको दे दिए जाए। मैजिक क्रिस्टल्स मॉन्स्टर को मारने के बाद मिलते हैं जो कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा रेयर है और हंटर मैजिक क्रिस्टल्स को बेचकर ही पैसे कमाते हैं। और यहाँ पर जिन्बो ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था जिससे उसे एक मैजिक जैम मिल जाता है। तभी दूसरा मॉन्स्टर जिन्बो पर हमला करता है। तभी जिन्बो उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है पर उसका चाकू बहुत ज्यादा कमजोर होता है इसलिए वह टूट जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर जिन्बो के पेट के अंदर तलवार घुसा देता है, लेकिन तभी पार्क वहाँ आ जाता है और जिन्बो को बचा लेता है। जिन्बो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था पर जूही उसे अपनी हीलिंग मैजिक कर हील करने लगती है। तभी जिन्बो अपने साथियों को देखता है जो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को बहुत आसानी से मार रहे होते हैं। अब हाई रैंक मॉन्स्टर्स को मारने से और भी ज्यादा कीमती जेम्स मिलते हैं जिनसे ये लोग और पावरफुल हथियार बनाते हैं ताकि और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को मारा जा सके। और डेजन के अंदर खुदाई करने से माना क्रिस्टल्स मिलते हैं, लेकिन माना क्रिस्टल्स मैजिक जेम्स इतने पावरफुल नहीं होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इन जेम्स का इस्तेमाल एक एनर्जी सोर्स की तरह करना चाहती है क्योंकि इनसे ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता और ये जेम्स न्यूक्लियर पावर से काफी ज्यादा सस्ते और अच्छे भी है। और गवर्नमेंट इसी रिसर्च पर लगी हुई है कि वो मैजिक जेम्स और माना क्रिस्टल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाए। तभी यहाँ डंजन के अंदर सभी मॉन्स्टर्स को हंटर ने मार दिया था, लेकिन यहाँ पर उन्हें कुछ ज्यादा जेम्स नहीं मिले थे जिनसे इनकी ज्यादा कमाई नहीं होगी। और जिन्बो के पास एक ई रैंक का जेम्स होता है जो कि बहुत सस्ता है। तभी जूही पूछती है तुम हंटर बने ही क्यों, ऐसा रहा तो तुम जल्दी ही मारे जाओगे। तभी इन लोगों को एक सुरंग दिखाई देती है, मतलब कि इस डंजन के अंदर भी एक डंजन है जो कि बहुत अजीब बात है।
तभी कैप्टन बोलता है कि हमें ये बात हंटर एसोसिएशन को बता देनी चाहिए। तभी सभी हंटर्स बोलते हैं कि हमें इस सुरंग के अंदर जाकर बाकी बचे हुए मॉन्स्टर्स को भी मारना चाहिए, जिनसे इन सभी लोगों को ज्यादा जेम्स मिल सके। और वैसे भी ये डी रैंक का डंजन होगा। शॉन्ग जो इस टीम का कैप्टन होता है वो सभी को बोर्ड करने के लिए बोलता है और तभी जूही मना कर देती है, पर पार्क और किम अंदर जाने के लिए हाँ बोल देते हैं और बाकी सभी कुछ हाँ में वोट करते हैं और कुछ ना में वोट करते हैं, जिससे यहाँ पर ड्रॉ हो जाता है। और लास्ट में जिन्बो ही बचा होता है जिसने अभी तक वोट नहीं करा होता है। तभी जिन्बो थोड़ा सोचता है कि पिता लापता है और वो घर में कमाने वाला एक लौता है, उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी सिस्टर को कॉलेज जाना है। इन सब कारणों के कारण ही जिन्बो इतना खतरनाक काम करता है और वो भी सुरंग में जाने के लिए हाँ कर देता है। और दूसरी ओर हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर एक बंदा होता है जो ब्लैक मशीन को टच करता है और वो मशीन उसकी मैजिकल एनर्जी को कैलकुलेट कर कर उसकी रैंक डिसाइड करती है और ये एक प्रकार का टेस्ट होता है। फिर अलग अलग कंपनीज इन हंटर्स को हायर करती है और इन कंपनीज को भी गिल्ड कहा जाता है और मिस्टर चोई भी हंटर गिल्ड का लीडर है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि टैलेंट देख कर ही हंटर को गिल्ड में शामिल करे, चाहे उनका एज और जेंडर कुछ भी हो। उनके गिल्ड में एक चाही नाम की हंटर काफी ज्यादा फेमस है। उसके बाद हम देखते हैं दो चोर एक लड़की का पर्स लेकर भाग रहे होते हैं और अचानक से इनके सामने एक लड़की आ जाती है और ये लड़की चाहीन थी। फिर चाहीन हवा में उछलकर उन चोरों से बैग छीन लेती है और चोर अनबैलेंस होकर गिर जाते हैं और चाहीन उस लड़की का बैग लौटा देती है और तभी सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि चाहीन काफी फेमस है और वो एस रैंक की हंटर है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग भीड़ लगाने लगते हैं और चाहीन वहाँ से उछल कर चली जाती है। फिर हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी हंटर्स गुफा के अंदर चले जा रहे थे और जिन्बो जूही से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से जूही को भी गुफा के अंदर आना पड़ा और जूही उसे काफी डांट लगाती है क्योंकि वह अभी मरते मरते बचा है और फिर भी उसने एक और डंजन के अंदर जाने के लिए हाँ कर दी। तभी जिन्बो जूही से माफी मांगता है। तभी जूही कहती है अगर तुम सच में मुझे सॉरी बोलना चाहते हो तो मुझे डिनर डेट के लिए ले जा सकते हो और जूही की यह बात सुनकर जिन्बो थोड़ा शर्मा जाता है और सुरंग खत्म होने के बाद इन्हें बहुत बड़ा दरवाजा मिलता है जिसे खोलकर सभी हंटर्स अंदर जाने लगते हैं। तभी प्रेसिडेंट को इन न्यू भर्ती हुए हंटर्स को बताते हैं कि 10 सालों के बाद भी हमें इन डेंजर्स के बारे में कुछ नहीं पता और हंटर बनना काफी रिस्की काम है, भले ही तुम कितने मिशन कर लो पर मरने का खतरा हमेशा बना रहता है। दरवाजा खोलकर ये लोग एक बड़े से कमरे के अंदर आ जाते जिसमें बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी रहती है जो हजारों साल पुरानी होती है। कमरे के अंदर एक बड़ा स्टैचू होता है जो की एक सिंहासन पर बैठा होता है और इन्हें कमरे में कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा था और कमरे के बीच में किसी प्रकार का मैजिक सर्कल बना हुआ था और एक पुतले के ऊपर कुछ लिखा हुआ था और कैप्टन पढ़ता है इस जगह का नाम कार्टेनॉन टेम्पल है और यहाँ आए हुए लोगों को सबसे पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए, फिर उनकी तारीफ करनी चाहिए और जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तभी जूही जिन्बो से डरते हुए कहती है कि मैंने एक स्टैचू की आंखें हिलते हुए देखी हैं। तभी इस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और यहाँ पर ये सभी लोग फंस जाते हैं। तभी एक हंटर दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी उसके पास खड़ा हुआ स्टैचू हिलता है और उसे काट देता है। ये देखकर सभी लोग बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं कि वो स्टैचू हिल कैसे सकता है और अगर एक स्टैचू हिल सकता है तो बाकी सारे स्टैचू भी हिल सकते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ जितने भी स्टैचू है वो सारे जिंदा हैं। जिन्बो भी ये देखकर डर जाता है कि डी रैंक का हंटर चुटकियों में मारा गया और उसके जैसे ई रैंक का क्या होगा और ये स्टैचू काफी पावरफुल है, मतलब ये कोई लो रैंक का डेंजर नहीं है। और जिन्बो फिर से अपने पीछे वाले स्टैचू को देखता है और वो भी जिंदा था। जिन्बो इससे पहले भी काफी बड़ी मुसीबतों में पड़ चुका है। वो अपने पहले ही रेड मिशन में अपनी टीम से अलग हो गया था और उसे एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने घायल करा था और वो काफी दिनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा था और एक बार तो वो एक भूल भुलैया में खो गया था और भूख प्यास से ही मरने वाला था। लो रैंक डेंजर में जाना भी उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। बाकी हंटर्स को जो मैजिक जेम्स बेच कर जो पैसे मिलते हैं उनसे वो और अच्छे हथियार खरीद लेते हैं ताकि वो और पावरफुल मॉन्स्टर को मार सके, लेकिन मेरे पास तो बस एक सस्ता चाकू है और उसके भी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और मेरे जूते भी फटे हुए हैं। इतनी खतरनाक जॉब करने के बाद भी मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता हूँ, लेकिन जिन्बो जिंदा बचे रहने के लिए हमेशा चौकन्ना रहता है। उसके आसपास क्या चल रहा है वो बारीकी से ऑब्जर्व करता है और उसने जो मॉन्स्टर मारा था ऐसे ही चुपके से मारा था। खैर उस स्टैचू की आंखें लाल होते ही जिन्बो सभी को नीचे झुकने के लिए कहता है। उस स्टैचू की आंखों से आग निकलती है जिससे एक हंटर वहीं पर जलकर राख हो जाता है और जिन्बो खुद को और जूही को बचा लेता है और सभी लोग बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं। तभी जिन्बो सोचता है कि ये सब क्यों हो रहा है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं भी मारा जाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो भाई लोग बताओ वीडियो कैसी लगी। और भाई इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लग गई है और जब सेकंड एपिसोड आएगा तो मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आ जाऊंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं।